नमस्कार। जैसा कि आपको जानकारी है कि भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है और इसकी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की भी तिथि धीरे धीरे नज़दीक आ रही है और कल से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरुआत हो भी जाएगी। आने वाले 22 तारीख को भगवान अपने मंदिर में प्रतिष्ठित हो जाएंगे और उसके बाद भगवान के जितने भी भक्त हैं भारत में या विदेशों में, उनके लिए मंदिर खुल जाएगा। यानी कि भगवान राम के भव्य मंदिर में भक्त भगवान को सुशोभित होते हुए और सुशोभित होने के बाद भगवान के दर्शन भगवान के गर्भगृह में, भगवान के मंदिर में भगवान का दर्शन कर सकेंगे। इसकी जानकारी तो हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भारत में इस समय एक ही आयोजन सबसे बड़ा आयोजन है, जो कि हिंदुओं के लिए या पूरे भारतवर्ष के लिए सबसे बड़ा और बहुप्रतीक्षित आयोजन है। क्योंकि 492 वर्षों की तपस्या के बाद भारत को और भगवान राम अपने मंदिर में सुशोभित होने जा रहे हैं। ये दिन करोड़ों करोड़ों भारतीयों की त्याग और बलिदान तपस्या के चलते आज ये संभव हो पाया है कि भगवान राम का भव्य मंदिर उनकी जन्मभूमि पर बनने जा रहा है। इसी क्रम में आपको बताते चले कि देश में एक आयोजन की शुरुआत कल यानी 14 जनवरी को हो चुकी है और इस आयोजन का केंद्र है कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी। जी हां, हम चर्चा कर रहे हैं भारत न्याय यात्रा की, जिसके केंद्र राहुल गांधी और कांग्रेस हैं। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की शुरुआत मणिपुर से की है और इस यात्रा के दौरान 14 राज्यों से होते हुए 6200 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद राहुल गांधी मुंबई जाकर अपनी यात्रा समाप्त करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी 300 सीटों को कवर करेंगे, लोकसभा की 300 सीटों को कवर करेंगे। हालांकि आपको बताते चले कि अभी मौजूदा वर्तमान समय में इन 300 सीटों में से कांग्रेस के पास 15 सीटें यानी कि 15 सांसद वर्तमान में कांग्रेस के पास हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस न्याय यात्रा से कांग्रेस को कितना लाभ होता है। हालांकि आपको बताते चलें कि कल जब भारत न्याय यात्रा की शुरुआत होने वाली थी और सभी कांग्रेसी, चाहे वो छोटे कार्यकर्ता हों या बड़े कांग्रेसी, सभी उत्साहित थे। इस दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए एक बड़े झटके की खबर आई। महाराष्ट्र के बड़े नेता और मुंबई दक्षिणी से एमपी मिलिंद देवड़ा ने पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया और शिंदे गुट को उन्होंने ज्वाइन किया। हालांकि युवा नेता मिलिंद देवड़ा राहुल गांधी के बहुत करीबी बताए जाते हैं और उनका इस तरीके से कांग्रेस को छोड़ना राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। इस तरीके से मिलिंद देवड़ा का पार्टी छोड़ना, राहुल गांधी से बिना बात किए पार्टी से अलग हो जाना, कहीं न कहीं एक बातचीत के स्तर पे गैप दिखता है, जो अब भरने की जरूरत है। क्योंकि कांग्रेस को अगर भाजपा के साथ अच्छी फाइट करनी है, एक कड़े मुकाबले से गुजरना है और दोबारा सत्ता में वापसी करनी है, तो इस तरीके की जितने भी कमियां कांग्रेस के अंदर आ चुकी है, बातचीत के स्तर पे हो, चाहे मुद्दों को सुलझाने के स्तर पे हो, इन सारे मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम पिछले कुछ वर्षों पर ध्यान देते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस से युवा नेताओं का मोह भंग होता जा रहा है। पिछले कुछ समय में युवा नेताओं में जैसे आरपीएन सिंह, जतिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कल छोड़ने वाले नेता मिलिंद देवड़ा, ये सब राहुल गांधी के बहुत ही करीबी नेताओं में से माने जाने वाले लोग थे और इन लोगों का या इस तरीके से युवा नेताओं का पार्टी छोड़ना कहीं न कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि अपनी पिछली यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी एक अच्छे नेता के तौर पे उभर के आए थे, उसी तरीके से न्याय यात्रा से राहुल गांधी और कांग्रेस की जितने भी अलायंस पार्टनर हैं उनको कितना लाभ होता है और आने वाले 24 के चुनाव में कांग्रेस क्या सत्ता में दोबारा से वापसी कर पाती है, यह देखने वाली बात होगी। अगर इस न्याय यात्रा से राहुल गांधी और कांग्रेस अपनी सारी कमियों पे पार पाते हुए दोबारा से एक मजबूत विपक्ष के तौर पे उभर के आते हैं तो इंडिया अलायंस में भी इनका कद बड़ा होगा, क्योंकि इनके पास संयोजक की भी जिम्मेदारी है।
तो त्याग भी इनको सबसे ज़्यादा करने पड़ेंगे। एक बड़ी पार्टी और बड़े नेता होने के कारण राहुल गांधी को राजनीति में बड़े आयाम सेट करने पड़ेंगे और जनता से डायरेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। जनता का जुड़ाव, जनता के मुद्दों और जनता की भावनाओं को समझना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें करने में सफल हो जाते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले भविष्य में राहुल गांधी एक बड़े नेता के तौर पे उभर के आ सकते हैं, जो भाजपा और आरएसएस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी। अब देखने वाली बात यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को इस न्याय यात्रा से कितना लाभ होता है। आप इस पर क्या सोचते हैं अपने कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।